हेलो स्टूडेंट्स, आज के टैलेंट हंट की क्लास के अंदर हम 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं डेरिवेटिव का टॉपिक है। डिफरेंशियल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर स्टार्ट करने से पहले सभी को राम राम, नमस्कार, जय श्री राम, श्री हरे कृष्णा। आज की डेरिवेटिव क्लास के अंदर क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ। इसके अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 23 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अंदर आगे के पार्ट पर हम डिस्कस करते जा रहे हैं। आज क्वेश्चंस गिवन है तो वो थोड़े इजी हैं, इतना डिफ़िकल्ट वे में नहीं दिए हुए, जो कि इस प्रकार रहेंगे हमारे पास में। क्लास डेरिवेटिव की है तो डेरिवेटिव के ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। इनके अंदर जो क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं वो भी हमारे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ही बेस्ड रहेंगे, जिन्हें हम विशिष्ट हल के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो इस प्रकार है, cos dy अपॉन dx इक्वल में a रियल नंबर को बिलोंग करता है और कंडीशन गिवन है हमें y इजकल टू 1 व्हेन x इजकल टू 0। हमें करना क्या है, dy और dx वाले पार्ट को अलग अलग करना है। इस पार्ट को अलग करने के लिए सबसे पहले हमने cos को a के साइड लेके गए तो cos इन्वर्स के रूप में a चला गया। a अपने आप में एक कॉन्स्टेंट है, dx नीचे था डिवाइड में, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। हमारे पास इक्वेशन आ गई dy इक्वल में cos इन्वर्स a dx। इसका हल करने के लिए हमने किया इंटीग्रेशन किया बोथ साइड तो सिंबल लग गया। dy का इंटीग्रेशन y आता है, cos इन्वर्स a एक कॉन्स्टेंट था तो ऐसे ही आ गया। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, साथ में इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था इसलिए c आ गया। हमें कंडीशन गिवन थी y इजकल टू 1 जब x इजकल टू 0 हो, तो हमने क्या किया, इसके अंदर y की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह 0, cos इनवर्स a एक कॉन्स्टेंट है तो ऐसे का ऐसा प्लस में c, ये वाला पार्ट 0 हो गया और a की वैल्यू आ गई 1। इसी पार्ट को c की वैल्यू निकालने पर हमने y के अंदर पुट कर दिया y इजकल टू cos इनवर्स a x प्लस में x। ये x एक मल्टीप्लाई वैल्यू है, एक अलग रहता है। इस प्रकार हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, dy अपॉन dx इक्वल में y tan x। इसमें भी हमारे पास कंडीशन गिवन है y इजकल टू 1 व्हेन x इजकल टू 0। इसके लिए भी हमने dy वाले पार्ट को अलग किया, dx वाले पार्ट को अलग कर लिया। y यहाँ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, dx यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, और इंटीग्रेशन हमें करना है बोथ साइड। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाता है, dy अपॉन y इक्वल में इंटीग्रेशन का सिंपल tan x dx। dy अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log y और tan x का होता है माइनस के log cos x प्लस में log c। अब माइनस का सिंबल था इधर तो इधर प्लस में आ गया, log y log cos x इक्वल में log c। यहाँ पे गाइस अगर माइनस सिंबल नहीं लगाते तो log sec x भी लिख सकते थे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है प्लस का सिंबल होता है तो मल्टीप्लाई में जाती है वैल्यू, log y cos x, इधर आ गया log c, log से log कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया y cos x इक्वल में c। अब हमारे पास कंडीशन वर्क करने पे बात आ गई। y इजकल टू 1 पे हमें गिवन कर रखा है x इजकल टू 0, तो हमने y की जगह 1 रखा, x की जगह 0 रखा, और हमें पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 से 1 मल्टीप्लाई होने पे 1 आंसर, c की वैल्यू 1। इसी c को हमने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ y
कोस एक्स इक्वल में 1। क्या आ जाएगा यहाँ, y की वैल्यू 1 के नीचे कोस एक्स और ये बन जाएगा हमारा सेक एक्स। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल में e की पावर x साइन x। इसका अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। y डैश है तो आपको पता है इसको dy अपॉन dx के रूप में लिख सकते हैं। इक्वल में e की पावर x है, साइन x है, तो हमें उसी को dy और dx को अलग करके वैल्यू को निकालेंगे। पॉइंट हमें गिवन कर रखा है 0 0, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब हम करते हैं आगे का पार्ट। क्वेश्चन हमें इस प्रकार गिवन है, y डैश इक्वल में e की पावर x साइन x। अब हमें क्या है, हमें पता है पहले से ही कि y डैश को हम dy अपॉन dx के रूप में लिख सकते हैं, इक्वल में e की पावर x साइन x। अब आप देख पा रहे हो नीचे कि हमने y वाले पार्ट को अलग कर लिया और x वाले पार्ट को अलग कर लिया। dy इक्वल में e की पावर x साइन x dx। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेशन लिखा हमने तो सिंबल लगाया, dy सिंबल लग गया, इधर आ गया e की पावर x साइन x dx और इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे ही हम हल करते हैं तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पे बात हो रही है। y इजकल टू e की पावर x साइन x dx माइनस में पहले का डिफरेंस होता है d अपॉन dx e की पावर x, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन x dx और फिर अगेन dx प्लस में c। अब हमें पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के कोस x होता है, तो इसका अंदर आ गया, इधर आ गया माइनस के साइन x, आगे भी आ गया माइनस के साइन कोस x, साइन का कोस x में बदला माइनस का और इधर e की पावर x से मल्टीप्लाई। अब माइनस माइनस सिंबल था दोनों तरफ तो प्लस हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, e की पावर x कोस x dx प्लस में c, ये वाला सेम टू सेम उतार लिया हमने। इधर आया e की पावर x साइन x, क्योंकि हमने इस सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया है। फिर ये सिंबल डिफरेंस हुआ और आगे सिंबल बन गया साइन x के साथ में dx के साथ में। अब ये वाला सिंबल जो था ये सेम हमारे ए पार्ट के जैसा था, ठीक है, ए पार्ट के जैसा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया dy अपॉन dy के रूप में e की पावर x कोस x ऐसे का ऐसा प्लस में e की पावर x साइन x ऐसे का ऐसा, और ये वाला पार्ट आ गया dy के रूप में। और हमें पता है कि dy की वैल्यू y होती है, तो e की पावर x कोस x e की पावर साइन x, इसका y आ गया माइनस में प्लस में c। ये माइनस का y था, इधर जुड़ गया तो प्लस का 2y हो गया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिखा जो कि दिख रही थी हमें माइनस के कोस x प्लस में e की पावर x साइन x प्लस c। यहाँ 2 हमारा डिवाइड में चला गया, e की पावर x था कॉमन निकल गया, माइनस के कोस x प्लस साइन x प्लस c। इतना कर लेने के बाद हमारी कंडीशन वर्क आ गई, x इजकल टू 0 y इजकल टू 0 जो कि गिवन है हमें। y की जगह 0 पुट कर दिया, e की पावर x था तो 0 रख दिया, x की जगह 0, साइन x में था तो 0 प्लस में c। इस प्रकार हमने इन वैल्यूज़ को रख दिया। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1। हमने ये रख दी सारी वैल्यूज़ को, तो हमने देखा यहाँ y की वैल्यू 0 है, इक्वल में 1/2 मल्टीप्लाई में e की पावर 0 था तो 1 आ गया। कोस 0 की वैल्यू 1 आई तो -1 हो गया, प्लस में 0 प्लस में c। c की वैल्यू माइनस का था, इधर वाला पार्ट लेके गए तो प्लस में आ गया 1/2। यही आंसर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, y इजकल टू 1/2 e की पावर x माइनस में कोस x प्लस में साइन x प्लस में 1/2। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमने गाइस आज 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आगे भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कल की क्लास में, और
सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल।